Today's topic is responses to environmental stresses in plants. एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स को स्ट्रेसेस फेस करने पड़ते हैं तो प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो व्हाट आर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स? ये इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनके सर्वाइवल को। और जो फैक्टर्स प्लांट के अंदर स्ट्रेस कॉज करते हैं वो कौन कौन से हैं? उनकी टू टाइप्स हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस होते हैं चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस फ्रॉम ऑप्टिमम रेंज। प्लांट्स के सर्वाइवर के लिए जो उनकी ऑप्टिमम रेंज है, होम्योस्टैटिक रेंज है, उससे क्या होती है, डेविएशन हो जाती है एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल एबायोटिक स्ट्रेसेस में हमारे पास एग्जांपल है हीट की, कोल्ड की, फ्लडिंग, ड्राउट, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स। जबकि बायोटिक स्ट्रेसेस में हमारे पास एग्जांपल्स है पैथोजेंस, इंसेक्ट्स और हर्बीवोर्स। तो ये दोनों तरह के स्ट्रेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उनकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, उनके डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, और इस तरह से उनके सर्वाइवल को। इवन के प्लांट्स की डेथ भी कॉज हो जाती है। तो हर प्लांट को जो है वाटर की ज़रूरत है, लाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और बहुत से न्यूट्रिएंट्स की। और एक ऑप्टिमम रेंज में जो है ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इनकी एब्सेंस हो या फिर इनकी शॉर्ट सप्लाई हो या फिर इनकी एक्सेस सप्लाई हो तो उससे क्या होगा, प्लांट्स के ऊपर एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है इटियोलेटेड प्लांट्स की। इटियोलेटेड प्लांट्स जो हैं वो किस तरह का स्ट्रेस है, लाइट स्ट्रेस। जब प्लांट्स को लाइट की एब्सेंस में ग्रो किया जाता है तो प्लांट्स इटियोलेटेड हो जाते हैं। इसका प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, उनकी स्टेम्स जो हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं, और इनके लीव्स जो हैं वो भी स्मॉलर और पेल कलर के हमें नजर आते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्लोरोफिल। जब प्लांट्स लाइट के बगैर ग्रो करते हैं तो वो क्लोरोफिल जो है वो भी सही से अपने अंदर जो है नहीं बनाते। तो ये प्लांट्स जो हैं हमारे पास किसकी एग्जांपल हैं, इटियोलेटेड प्लांट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोसिस। क्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते सफिशिएंट क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसकी एब्सेंस में और इसकी डेफिशिएंसी में प्लांट्स जो हैं वो हमें येलोइश नज़र आते हैं। इसका इफेक्ट प्लांट्स पे क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लेस फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोसिस, दैट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स। तो जो बायोटिक स्ट्रेस है उसको सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उससे बचने के लिए प्लांट्स कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स अपने अंदर जो है इख्तियार करते हैं। तो प्लांट्स ने अपने आप को पैथोजन से डिफेंड करने के लिए दो तरह के जो हैं एडॉप्टेशंस अपने अंदर की हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल बैरियर एंड सेकंड इज केमिकल बैरियर। तो प्लांट्स के अंदर बार्क्स होती हैं, वेक्सीक्यूटिकल होता है, थॉर्न्स होता है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और प्लांट्स को बचाता है पैथोजेंस और माइक्रोब्स के अटैक से और उनको पेनिट्रेट होने से अपने अंदर रोकता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है केमिकल डिफेंस। अगर पैथोजेंस किसी तरह से प्लांट्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर प्लांट्स जो हैं कुछ टॉक्सिन्स और इंजाइम्स और एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशंस, प्रोटीन्स जो हैं रिलीज करते हैं टू एनेबल देम टू फाइट द पैथोजेंस। ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजेंस प्लांट्स के अंदर कुछ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल होती है, कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं उनके अंदर बाय मीन्स ऑफ
एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स। तो इसके नतीजे में प्लांट्स के अंदर कैलसीज बन जाते हैं। कैलसीज क्या होते हैं? कैलसीज होते हैं, ये एक सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो वुंड्स के ऊपर या फिर जहाँ पे प्लांट सरफेस कट हुई होती है वहां पे बन जाते हैं और ये उस एरिया को कवर कर लेते हैं फॉर हीलिंग। ये होता है एक मैस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट सेल, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा है। और ये सेल्स जो हैं दे आर लेस डिफ्रेंशिएटेड, इनके अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं होती, बहुत पुअर डिफ्रेंशिएशन होती है। तो ये क्या है? मैस ऑफ एमॉर्फस मटेरियल, यानी ये कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसकी ना कोई क्लियर शेप होती है, ना इसके अंदर सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ना डिफ्रेंशिएटेड होते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट है प्लांट ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। तो ये भी एग्रीगेट ऑफ सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स की वजह से डिवेलप होते हैं और इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसे हम कैंसर कहते हैं, जो कि एक अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स है और ये इन्फेक्शन जो है वो बाकी हेल्दी सेल्स के अंदर जो है वो फैल जाता है। जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि किस तरह से ये एक एमॉर्फस सा स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप हो जाता है प्लांट्स के ऊपर। बिल्कुल ये अनऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ टिश्यूज है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है और इसमें जो सेल्स हैं वो भी देखें लेस डिफ्रेंशिएटेड हैं, बिल्कुल अनडिफ्रेंशिएटेड से टिश्यूज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी वी हैव इज गॉल्स। ये भी ग्रोथ्स होती हैं प्लांट्स के ऊपर जो कि इंड्यूस होती हैं बाय पैरासाइट्स। तो गॉल जो है एक स्वेलिंग सी होती है ऑन एक्सटर्नल टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, जैसे यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रही हैं। तो ये बिल्कुल जो है अगर हम इनको कंपेयर करें ट्यूमर्स के साथ तो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू ट्यूमर्स। जबकि ट्यूमर्स हमने देखा था कि बहुत दे वर लेस डिफ्रेंशिएटेड, जबकि गॉल्स जो हैं दे आर मोर डिफ्रेंशिएटेड एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू ट्यूमर्स। इनकी आपको एक स्पेसिफिक सी शेप नज़र आ रही है, सेल्स जो हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में हैं और छोटे छोटे इन्होंने गॉल्स बना दिए हैं।